Hello and welcome to my YouTube channel again, that is Bio with Chipmunk. So now iris. Iris is also an extension of the choroid layer. Iris भी जो आपकी है वो किसका extension है? choroid layer का extension है, ठीक है. पार्शियली कवरिंग लेंस, जो लेंस को क्या करती है? पार्शियली कवर करती है, फुली कवर नहीं करती, पार्शियली कवर करती है. एंड लिविंग अ सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर, और सेंटर में एक सर्कुलर ओपनिंग को वो छोड़ देती है, जिसे आप क्या बोलते हो? पिपल बोलते हो, ठीक है. अब बात आती है आपकी थर्ड लेयर की. जो आई में आपकी थर्ड लेयर प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है? आपकी रेटिना. रेटिना में आपकी क्या प्रेजेंट होते हैं? रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है. रॉड्स एंड कोन्स जैसे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ मैं, तो रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो रॉड्स सेल्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट. रॉड्स जो होती हैं, मतलब जो की रॉड होती है, मानने वाली नहीं, जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो सेंसिटिव होते हैं किस चीज के लिए? डिम लाइट के लिए. अब जैसे सपोज आप बाहर धूप में से अंदर कमरे में आते हैं तो आपको क्या होता है? बहुत ज्यादा कम कम दिखाई देने लगता है, धीरे धीरे दिखता है आपको. तब आपकी कौन से सेल्स सेंसिटिव होते हैं? तब आपके रॉड्स वाले सेल्स, जो रेटिना में आपके रॉड्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से आपको दिखना स्टार्ट होता है. बिकॉज बाहर बहुत तेज धूप होती है और अंदर आप आते हो तो धूप धूप क्या होती है? अंदर लाइट ही कम होती है ना. तो इसकी वजह से आपको डिम दिखने लगता है, थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है. तो अंदर बाहर ज्यादा लाइट है और अंदर कम लाइट है, तो यानी कि डिम लाइट है. तब आपके कौन से सेल्स सेंसिटिव हो जाएंगे? आपकी रॉड सेंसिटिव हो जाएंगी, उसकी वजह से आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है. बट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कलर्स. बट ये कलर्स में रिस्पॉन्ड नहीं करेगी. आपको रॉड्स की वजह से कलर्स में डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा. अगर रेटिना में केवल रॉड्स प्रेजेंट हैं, ये पर्टिकुलर ग्रीन कलर है या ये ब्लू कलर है या डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आप रिस्पॉन्ड रॉड्स आपकी नहीं करेंगी, ठीक है. दे कंटेन पिगमेंट रोडोप्सिन. रॉड्स के पास पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, या फिर आप उसे विजुअल पर्पल बोल सकते हो, ठीक है. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट कि कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है रॉड्स में. ये वन वर्ड में मोस्टली पूछ लेते हैं. तो दे कंटेन पिगमेंट रोडोप्सिन. रॉड्स के पास रोडोप्सिन होता है, या फिर आप उसे विजुअल पर्पल भी बोल सकते हो, ठीक है. प्रेजेंट थ्रू आउट द रेटिना. और आपके रॉड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थ्रू आउट द रेटिना. पूरे रेटिना में प्रेजेंट होता है. ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर स्पॉट है वहां पे आपका रॉड्स प्रेजेंट होगा. नो, it is present throughout your retina. Okay, next is your cones. अब cones are sensitive to bright light and color vision. कोन्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्राइट लाइट के लिए, मतलब जो बहुत ज्यादा लाइट्स होती हैं उसमें आपका कौन सा सेल सेंसिटिव हो जाता है? आपका कोन सेंसिटिव हो जाता है. और जब डिम लाइट होती है तो आपकी रॉड सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है. और आप कलर में डिफ्रेंशिएशन भी अगर कर पाते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ द कोन्स. आपके रेटिना में कोन्स प्रेजेंट होंगी, इसी वजह से आप क्या कर पाते हो? आप सारे कलर्स को डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, ठीक है. रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, बहुत सारे कलर्स जो अलग अलग तरीके के आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, वो सारे आपके जस्ट बिकॉज ऑफ कोन्स, ओके. और आपका जो कोन है, कोन्स जो सेल्स है, उसमें आपका पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है? एडॉप्सिन. कोन्स में एडॉप्सिन, रॉड्स में रोडोप्सिन, ओके. प्रेजेंट मोस्टली एट द येलो स्पॉट. लेकिन आपके कोन्स का एक पर्टिकुलर स्पॉट है जहां ये प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द येलो स्पॉट. येलो स्पॉट पे ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. इट इज अ लार्ज कैविटी ऑफ द आईबॉल बिहाइंड द लेंस. ये जो आपकी लार्ज कैविटी होती है आईबॉल की बिहाइंड द लेंस, आपका जो लेंस होता है उसके पीछे की तरफ जो कैविटी, मतलब जो मेन सॉकेट में जो आपकी कैविटी प्रेजेंट होती है, उसको आप क्या बोलते हो? विट्रस चैम्बर बोलते हो, ठीक है. इसमें जो अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है? जेली, जिक्लो जेली. तो जेली की तरह फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको आप क्या बोलते हो? विट्रस ह्यूमर बोलते हो, ठीक है. इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है इट प्रोटेक्ट्स द रेटिना एंड इट्स नर्व्स एंडिंग. आपकी रेटिना में क्या क्या प्रेजेंट होता है? रेटिना में आपके रॉड्स भी प्रेजेंट है, कोन्स भी प्रेजेंट है. तो ये सारे कैसे हैं? ये सारे सेंसिटिव सेल्स है ना, मतलब आपके कुछ लाइट के लिए सेंसिटिव है, कुछ कलर के लिए सेंसिटिव है. नर्व्स की एंडिंग्स है, कुछ शुरू हो रही है नर्व्स, एंडिंग पीछे तक जा रही है. नर्व्स की एंडिंग शुरू होती है और पीछे तक जा रही है, तो उनकी एंडिंग्स को भी प्रोटेक्ट करना है. इसीलिए ये जो आपका विट्रस चैम्बर या विट्रस ह्यूमर जो होता है वो वहां पे प्रेजेंट होता है, ताकि रेटिना के जितने भी सेल हैं उसमें और जितनी भी एंडिंग्स है नर्व्स की, उसको प्रोटेक्ट कर सके, ओके. सेकंड है इट हेल्प्स इन कीपिंग द शेप ऑफ द आईबॉल. अब जो आपकी आईबॉल है उसका शेप राउंड ही रहे, इस वजह से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी विट्रस चैम्बर वहां पे प्रेजेंट होता है.